नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैया योजना के लाभुकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। डीसी ने जाहिर किया कि जितने भी लाभुक महिला है, जो लोग मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आप जिन माताएं बहनें को 21वीं और 22वीं किस्त का इंतजार था, वो अब खत्म हो चुका है। आप लोग सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन में ये पहला अपडेट देख सकते हैं। मैया समान योजना 5,000 जारी। यानी मैया समान योजना का 5,000 रुपया का जो 21वीं और 22वीं किस्त था, वो जारी कर दिया गया है। वो सरकार के द्वारा और डीसी के द्वारा भी जारी कर दिया गया है। साथ ही कि सभी लाभुक महिलाओं को सबसे पहले किस बैंक में पैसा मिलने वाला है। 4 ऐसे बैंक है जिसमें इस बार का सबसे पहले उनका पैसा दिया जाएगा, और 4 बैंकों का नाम भी मैं बताने वाला हूँ, वो कौन सा बैंक है। और साथ ही दोस्तों, अगर आपका 50 साल से प्लस उम्र हो चुका होगा है, तो अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज से आपका नाम कट चुका होगा। क्योंकि भौतिक सत्यापन में साफ साफ जाहिर कर दिया गया है कि जिनका भी 50 साल से एक दिन भी उम्र अधिक होगा, उसका पैसा का अब नहीं मिलेगा। 2500 प्लस 2500 21वीं किस्त, 22वीं किस्त, यानी मुख्यमंत्री मैया समान योजना के अंतर्गत झारखंड के कई जिला में सत्यापन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। यानी सत्यापन का जो प्रक्रिया है, उसको सरकार बहुत ही तेज कर दी है। सत्यापन का प्रक्रिया दो प्रकार से किया जा रहा है। सत्यापन का प्रक्रिया दो प्रकार से किया जा रहा है। कुछ जगह में भौतिक सत्यापन फॉर्म भरा जा रहा है, और कुछ जगह में सत्यापन के लिए लिस्ट तैयार करके भेजा जा रहा है। आपको देखना है कि आपका कौन सा किस प्रक्रिया से आपका सत्यापन हो रहा है। सो कि फॉर्म भरना है या लिस्ट जाहिर किया जा रहा है, और इस लिस्ट में पात्र लाभार्थी अपात्र की जांच किया जा रहा है, और इसी लिस्ट के माध्यम से आपका सारा कुछ जाहिर किया जा रहा है, पात्र हैं या अपात्र हैं। मैया समान योजना के पात्र के लिए जो नियम सरकार ने बनाया, उसके आधार पर जो पात्र पाई जाती है, उसके लिए केवल सत्यापन लिस्ट योग्य चिन्ह किया जा रहा है, और जो पात्र महिला है उसके लिए एकमात्र चिन्ह दिया जा रहा है, जो लिस्ट में जाहिर करके कि ये महिलाओं को अब पैसा मिलेगा। एक लिस्ट जाहिर होगा, सभी जिला का एक लिस्ट जाहिर होगा। जो भी पात्र महिला होगा, उसी का उस लिस्ट में नाम होगा। उन्हीं को 5,000 रुपया की राशि उनके बैंक खाते में मिलेगा। इसलिए अगर आप सबसे पहले आप लिस्ट भी जाहिर कर लीजिए, और अगर भौतिक सत्यापन का फॉर्म आया होगा तो आप भौतिक सत्यापन भर लीजिए, और अगर लिस्ट आया होगा तो लिस्ट के नाम से ही देख लीजिए। और सबसे पहला है कि आपको डीबीटी डीबीटी कर लेना है, और आधार चेक केवाईसी करवा लेना है। भौतिक सत्यापन करने से पहले आप सब जांच कर ले, आपका उम्र कहीं 50 साल से ऊपर ना हो गया हो, इस बात का भी आप जांच करा ले। साथ ही अपना बैंक पासबुक में डीबीटी, एनपीसीआई, अपना उम्र, राशन कार्ड में नाम, सारा कुछ को आप देख लीजिए। उसके बाद ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका लाभ इसमें लेना है, आपको इसके लिए आपको कहाँ पता करना है आपको इस फॉर्म का, इस लिस्ट का, तो आप पंचायत में आप जाकर कर सकते हैं, या पंचायत सचिवालय में जाकर कर सकते हैं। और अगर आपका नाम होगा, आपका लिस्ट में नाम है, तो आप डायरेक्ट जाकर इसको फॉर्म भर सकते हैं भौतिक सत्यापन का, या लिस्ट में चिन्हित कर सकते हैं। साथ ही आपका जो वृद्धा पेंशन है, वो 1,000 रुपया, उसके लिए भी सेम चीज अप्लाई करना है। आपको अगर आगे तक भी इस योजना का लाभ लेना है, ये तो आपको सारा कुछ देख लेना है, और सारा कुछ को अच्छी तरह से करना है, तभी जाकर आपको पैसा मिलेगा। आपके मोबाइल स्क्रीन में दूसरी अपडेट आ चुकी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और जो अपात्र महिला है, उनके आयोग चिन्ह किया जा रहा है। यानी जो अपात्र महिला है, उसमें नेगेटिव चिन्ह किया जा रहा है, क्रॉस मार्क किया जा रहा है, और अब उन्हें कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। इस नए तरीके से भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में आपको क्या करना चाहिए, इस भौतिक सत्यापन जिसमें आप मैया समान योजना का पैसा लगातार मिलता रहे, जैसे ही बहुत जल्द आप सबको
5,000 करके मिलने वाली है। ऐसे भी आप सबको पता होगा दोस्तों कि बहुत जल्द आपको 5,000 करके एक साथ 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा मिलने वाली है। लेकिन जो आपको इस बात का पता करना है कि आपको जो पैसा मिलना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने पंचायत अंचल में जाकर पता कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने आंगनबाड़ी में भी जाकर पता कर सकते हैं। और यदि आप एक लड़की है या महिला है तो आपको 40,000 अनुदान मिल रहा है। साथ में अगर आप महिला या लड़की हैं तो आपको 40,000 का अनुदान भी मिल रहा है। इस योजना का फॉर्म भरा जा रहा है। कैसे इसका लाभ ले सकता है, साथ ही अब तक नहीं है समान योजना का 1 लाख से अधिक महिलाओं का नाम काटा गया है और नया साल 2026 का रिपोर्ट है। और दोस्तों साथ ही इस बार 2026 में 1 लाख से ज़्यादा नाम काटे गए हैं इस बार का भौतिक सत्यापन में, जो अभी सत्यापन पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा नाम ऐसे हैं जो कट चुका है। और अभी और कितने नाम कटेंगे वो आप नहीं जान सकते हैं। और आपका पैसा नहीं आ रहा है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका 50 साल से उम्र ऊपर हो चुका होगा। इसलिए आप सारा कुछ का देख लीजिएगा, तभी जाकर आप पहले तो आप जाकर निरीक्षण कर लीजिए कि आपका उम्र 50 साल से ऊपर नहीं है या नहीं है। आप योग्य पाए जाएंगे तभी जाकर आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो अगर आप योग्य नहीं है इस योजना के तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आप जांच कर लीजिए कि आप इसका योग्य हैं कि नहीं। और अगला अपडेट आपके मोबाइल स्क्रीन में आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2500 प्लस 2500 21वीं 22वीं किस्त। आज के सबसे बड़ी अपडेट उन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है जो लगातार पूछ रही हैं कि आखिर 21वीं 22वीं किस्त 2500 प्लस 2500 मिलाकर 5,000 कब मिलेगा। यानी 20वीं किस्त के बाद अब 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा आप सबको कब मिलेगा, जो एक साथ का 5,000 रुपया देने सरकार देने की गुहार कर रही है। अब कई जिलों में प्रशासन स्तर पर तैयारी तेज हो चुकी है और डीसी ऑफिस में पेमेंट का भी नया आदेश जारी हो चुका है। गांव-गांव में सच्ची मिल रहा है कब बढ़ा दिया गया है। सबसे राहत की बात यह है कि इस बार पहले चरण में सीधे उनके महिलाओं के में फोकस किया जा रहा है जिनके बैंक खाते में आधार रिकॉर्ड पहले से ही है। इसलिए जिन बहनों का अभी डीबीटी एक्टिव उनके खाते में सबसे पहले है, उनके खाते में पैसा सबसे पहले पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों आप सबको मैं सबसे पहले उन्हीं महिलाओं को के खाते में पैसा मिलेगा जिनके बैंक खाते में सारा कुछ सही है, जिनका डीबीटी सही है, एनपीसीआई सही है, केवाईसी सही है, साथ ही राशन कार्ड में सही है, आपका उम्र भी सही है। उन्हीं महिलाओं को, जिन माताएं बहने का सब कुछ सही है, यानी देखा जाए तो इस योग के लिए एकदम परफेक्ट हैं, उन्हीं माताएं बहने को सबसे पहले उनके खाते में पैसा भेजा जाएगा और उसी के खाते में सबसे पहले पैसा आएगा। उसका 20वीं किस्त के बाद अब 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का पैसा सबसे पहले फोकस उन्हीं महिलाओं पे किया जा रहा है जिनका सारा कुछ सही है, जिनका नाम लाभार्थी लिस्ट में जुड़ चुका है और सारा कुछ सही है। सब भौतिक सत्यापन में साफ साफ जाहिर हो चुका है कि ये पात्र महिला है, इन्हें योग्य है। आपको इस बात का पश्चात है कि हो गया है कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा। आप इस योग के यानी इस योजना के पूरे काबिल हैं, उन्हीं को ये पैसा दिया जाएगा। और आप सबको मैं एक और बात बता दूं कि आपका जो भी है, अगर आपको पंचायत में आपको फॉर्म का पता करना है तो आप पंचायत या प्रखंड में जाकर पता कर सकते हैं, क्योंकि आपका पंचायत प्रखंड और साथ ही आपका जो है कि आंगनबाड़ी में किया जा रहा है। देवघर, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, दुमका और रामगढ़ के लगातार अपडेट आ रहे हैं कि कई पंचायतों में पेंडिंग लिस्ट फिर से खोल ली गई है। और दोस्तों देवघर, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, दुमका और रामगढ़ में कई पेंडिंग केस फिर से खोला गया है, जिसको लेकर ये और भी रफ्तार पकड़ लिया है। और जिसका भी इस लिस्ट में नाम है उसको पैसा नहीं दिया गया। जिन महिलाओं को वेरिफिकेशन पूरा है
उनका डेटा तेज से आगे भेजा जा रहा है। और जिनका भी अभी क्या सारा कुछ डॉक्यूमेंट सही है, उसका पेपर को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जा रहा है। खास कर जिनका खाता एसबीआई बैंक और बड़ौदा और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में एक्टिव है, वहाँ पेमेंट जल्दी दिया जाने वाला है। कई महिलाओं का मोबाइल और डीबीटी वाले मैसेज भी आने शुरू हो चुका है, जिनका उम्मीद है कि मौजूद हुई है। इस बार 5,000 पहला चरण में दिखाया दे सकता है। यानी दोस्तों उन महिलाओं को सबसे पहले पैसा आएगा जिनका पेपर सबसे आगे हो चुका है। लेकिन यह एक जरूरी बात समझ लीजिए कि विभाग इस बार पूरी गलत रिकॉर्ड हटाने पर भी काम कर रही है। यह कारण है कि जिन महिलाओं का आधार और बैंक लिंक नहीं है, उन्हें पेमेंट का रुका जा सकता है। सबसे दिक्कत उन खातों में देखी जा रही है जहां एनपीसीआई मीनिंग एनपीसीआई मैपिंग एक्टिव है, बैंक अकाउंट लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे, जहां मांडर तुरुटी चासा सरायकेला क्षेत्र में ये शिकायत ज़्यादा आ रहा है, जिसमें स्टेटस प्रूफ्ड दिखाई जा रहा है लेकिन पैसे खाते में नहीं पहुंच पा रहा है। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इसमें जो खबर आ रही है उसमें है कि मांडर तुंडी चासा सरायकेला इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये केस देखने को मिल रहा है कि आप लंबे समय में बैंक का नहीं कर रहे हैं। अगली जो मेन अपडेट है दोस्तों वो देख सकते हैं, डीसी का आदेश जारी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 51 लाख महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी आदेश। भौतिक सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। भौतिक सत्यापन के अंतर्गत लाभार्थियों की जांच किया जा रहा है। पात्र लाभार्थी और अपात्र लाभार्थी दोनों ही मिलान करते हुए अपात्रों का छटनी किया जा रहा है। साथ में दोस्तों डीसी ने यह बात को सही यानी जाहिर कर दिया है कि 51 लाख महिला में सभी महिलाओं का भौतिक सत्यापन चल रहा है, जिसमें अपात्र महिला और पात्र महिला दोनों का छटनीकरण चल रहा है। जो भी पात्र महिला पाए जाते हैं उसका अलग लिस्ट जारी किया जाएगा और उन्हीं माताएं बहनें के बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा ये फंड जाहिर हो चुका है और बहुत जल्द उनके बैंक खाते में आने वाला है। अगली का अपडेट यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद 5,000 करके सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में मिलने वाली है और जैसे ही लाभार्थी लिस्ट जाहिर हो जाएगा उसके खाते में 5,000 रुपये की राशि आ जाएगा। इस बीच खबर आ रही है कि नए आवेदन को लेकर बड़ी अपडेट आया हुआ है और इस बीच अपडेट आ रहा है कि नए आवेदन करने के लिए भी अपडेट आ गया है। नया आवेदन अभी वर्तमान में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको लेकर क्या खबर है, सारी जानकारी आ चुका है। और साथ ही सत्यापन फॉर्म जो तो अभी तक नहीं भरे हैं उन वो कैसे भर सकते हैं, फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, सारी जानकारी हो चुका है। और दोस्तों आपको अगर सत्यापन अभी तक से नहीं किए हैं तो सत्यापन का फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे भरना है, सारा कुछ मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया है। आप सब एक बार अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर ले, सत्यापन करा ले और लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम जुड़ा ले, तभी जाकर आपको एक साथ 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा, तो लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आप सबको ये खबर कैसी लगी, उम्मीद है कि खबर अच्छा लगा होगा और आपको कुछ इससे सीख मिली होगी, जानकारी मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ में अगले नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।